हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे sin 30, sin 60, cos 30, tan 45, tan 90 इस तरीके की वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वो टेबल देख लेते हैं जिस टेबल की हेल्प से हम क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू रखेंगे। वैसे तो वो टेबल बनानी मतलब टेबल याद करनी होती है। sin 60 की वैल्यू जैसे √3/2 है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की √3/2, tan 45 की 1। लेकिन मैं एक आपको आसान तरीका बता देता हूँ जिससे आप उस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले sin cos tan cot sec cosec को इस सीक्वेंस में लिखेंगे। sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot sec cosec अब जो हमारे एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम 0 से नंबर लिखना शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट नंबर 4 है, 4 से डिवाइड दे देंगे। ये याद रखने का तरीका है सिर्फ। लास्ट में 4 आया था तो 4 से मैंने डिवाइड दिया। 0 में 4 का डिवाइड देंगे तो 0, 1/2 तो रहेगा ऐसे ही, ये आ जाएगा 1/2, 1/4 ऐसे ही रहेगा, ये 1/2, 3/4 और ये आ जाएगा 1। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, इसका 1/√2, √3/2, 1। अब cos की वैल्यू के लिए जो sin 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी ऐसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा के लिए tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा cos थीटा। जब 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो आएगा 0। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड देते हैं तो वहाँ अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इन्फिनाइट, और अगर 0 में किसी नंबर का डिवाइड देंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 का डिवाइड किसी नंबर का डिवाइड 0 में दिया तो वो 0 आ गया। 1/2 में √3/2 का डिवाइड देंगे तो आप लोग सॉल्व करके देख लेना। ये आएगा 1/√3, ये आएगा 1, यहाँ आएगा √3। अब 0 का डिवाइड दे रहे हैं 1 में, 0 का डिवाइड किसी नंबर में दे रहे हैं तो नॉट डिफाइंड या इन्फानाइट। कॉट थीटा के लिए वैल्यू जैसे साइन कॉज में करा था उसी तरीके से करेंगे। ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे √3, 1, 1/√3, 0। जो सेक थीटा होता है वो कॉज का उल्टा होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 को 2/√3, 1/√2 को √2, ये 2, और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, वही n/0 नॉट डिफाइंड। कोसेक जो होगा वो साइन का उल्टा होगा। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट, 2√2, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये वो टेबल है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे। वैसे तो ये टेबल याद होनी चाहिए, लेकिन ये मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। जब तक टेबल याद नहीं होती तब तक आप इस टेबल को ड्रॉ करके 3-4 बार ड्रॉ करेंगे तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 60 cos 30, sin 30 cos 60, बीच में प्लस का साइन है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, आप लोग टेबल में देख सकते हैं। √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1/2 जा 4, तो 3 और 1 4/4 = 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मतलब है कॉस 30 की पहले वैल्यू और उसका स्क्वायर। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है
√3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू और उसका स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। √3/2 का स्क्वायर, ये प्लस में, √3/2 का स्क्वायर ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 × 1 का स्क्वायर जो होगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू होगी जो cos 30 की वैल्यू उसके रेसिप्रोकल के बराबर, मतलब 2/√3, बीच में प्लस का साइन है। cosec 30 की वैल्यू होगी sin 30 की वैल्यू के रेसिप्रोकल के बराबर। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1 मान लेंगे। अब LCM आएगा √3, 2 + 2√3, ये यहाँ, ये सबसे ऊपर √3/√2, 2 + 2√3। ठीक, चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका परमेयीकरण किया जाएगा, तो मैं इसे ऊपर करके दिखा देता हूँ। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 जो कॉमन आया वो √2 ऑलरेडी पहले से ही बाहर था, तो 2 कॉमन लेने पे 1 + √3 बचेगा। ऊपर नीचे 1 - √3 का मल्टीप्लाई, √3 1 - √3। अब ये a + b और a- वाली फॉर्म है, ये होता है a² - b²। वन का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - √3 हो जाएगा 3/2 √2, 1 - √3 का स्क्वायर 3। ये सॉल्व करके आएगा -2, और ऊपर भी माइनस कॉमन ले लेंगे, मैं भी करके दिखा रहा हूँ। ऊपर माइनस कॉमन लेने पे बनेगा 3 - √3, और नीचे 2 - 1 - 3 - 2, तो -2, और 2√2 पहले से ही था, ये बाहर वाला, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 - √3/4√2। ठीक, इसे चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 कॉमन लेंगे, √3 - 1/4√2, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन दी हुई है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30, तो इसकी जो वैल्यू है वो इन चारों में से किस वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जो हमें इक्वेशन दी हुई है, 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, अपॉन ये बड़ा वाला डिवाइड 1 + tan² 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, मैं डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, 1/3, ये हो गया 2/√3 अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ अपॉन 1 मान के एलसीएम 3 लेंगे, तो 3 + 1 2/√3/4/3, ये यहाँ 2 × 3/4 × इसे मैंने अभी इसलिए मल्टीप्लाई करके नहीं लगा क्योंकि कैंसिल आउट होंगे। 2 × 2 = 4, √3 से 3 के अंदर √3 2 बार इंक्लूड होगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ये। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, 2 × √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, √3/2,
इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आया √3/2। अब √3/2 इनमें से सब में से किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 की होती है 1/2। क्योंकि इसे सॉल्व करके √3/2 आया तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। 1 - tan² 45 की वैल्यू मतलब tan 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 2। मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने वो टेबल ड्रॉ करना बताया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब किसी नंबर को 0 में डिवाइड देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। नहीं सॉरी, जब 0 में किसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो वो 0 आएगा, और जब किसी नंबर में हम 0 का डिवाइड देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आएगा। तो 0.2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो ये कि a में चारों वैल्यूज़ हम रख के देखें, और दूसरा क्वेश्चन जो शॉर्टकट है वो ये है कि उसके लिए लेकिन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, अभी आगे बताएंगे। sin 2a = होता है 2 sin a cos a, और ये इक्वल दिया हुआ है 2 sin a के। मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा अभी। 2 sin a cos a sin 2a की वैल्यू इक्वल टू 2 sin a। 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में कटे हैं ना कि माइनस प्लस माइनस में। तो ये डिवाइड में कटे हैं तो डिवाइड में कटने पे 1 आता है, यहाँ ये गलती नहीं करनी है। cos a = हो गया 1। cos में ऐसा कौन सा एंगल होता है जब वैल्यू 1 आए तो वो वैल्यू होगी 0, तो 0 डिग्री इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा, अब अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इसका जो मैंने बताया सारी वैल्यूज़ रख के देखनी है, तो दोनों साइड वैल्यूज़ रख के देख लेंगे। sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है। फर्स्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट वाला तो ऑप्शन है, फिर तो वो सही आ ही जाएगा। 30 वाली वैल्यू पहले 30 डिग्री रख के देखते हैं। sin 2 × 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री। ठीक, sin 2 × 30 मतलब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 2 × sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। √3/2 है, यहाँ 1 है तो ये साइड नहीं इक्वल है, इसका मतलब 30 वाला नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड है, चारों रख के देखने पड़ेंगे। अब इसमें 45 की वैल्यू रखेंगे तो sin 2a 2 × 45 sin 90 की वैल्यू 1, इस साइड 1 आ गया 45 रखने पे, और इस वाले में 2 × sin 45 की वैल्यू होती है 1/2 तो ये हो जाएगा √2, और इस तरफ आ रहा था हमारा 1 तो ये भी नहीं होगा। और जब 0 की वैल्यू रखेंगे sin 2 × 0 तो sin 0 की वैल्यू 0, और 2 × sin a sin 0 की वैल्यू 0 × 2 0। तो 0 के लिए ये इक्वेशन जो होगी वो दोनों साइड इक्वल होंगी, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। sin 2a = 2 sin a cos a, cos 2a tan 2a, इस तरीके के फॉर्मूले भी अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल इसी तरीके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a + b की वैल्यू √3 दी हुई है, और tan a - b की वैल्यू 1/√3, और जो a + b एंगल हैं वो 0 डिग्री से बड़े हो सकते हैं लेकिन 90 डिग्री के इक्वल और 90 डिग्री से छोटे होंगे। हमें a और b फाइंड करना है। पहली इक्वेशन देखते हैं, tan a + b = √3। अब जल्दी से सोच के बताओ कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। जो tan में √3 वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट करेंगे या फिर इसे कंपेयर करेंगे, दोनों साइडों को कैंसिल आउट तो नहीं कह सकते, कंपेयर कहेंगे। a + b = 60। ऐसे ही tan a - b, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे।
टेन ए माइनस बी इक्वल टू गिवन है 1/√3। टेन में 1/√3 वैल्यू होती है टेन 30 की, टेन 30 डिग्री की। तो कंपेयर करेंगे ए माइनस बी इक्वल टू टेन, ए माइनस बी इक्वल टू टेन 30 है, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसे बोल देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जब ऐड ऑन करेंगे, अब ये सिंपल a प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30, ये दो इक्वेशन बन गई हैं। इसे हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहो तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल के b के टर्म्स में इसमें रख सकते हैं, चाहो तो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड में सिंपल इन दोनों एक्सरसाइज को इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूंगा। तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30, 90 प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इक्वल टू 90, ए इक्वल टू 45 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम लोग इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, देन बी विल बी 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू हो गई 45 डिग्री और बी की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताने में ये 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसे जस्टिफाई भी करना है कि क्यों, रीज़न आखिर क्यों। पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हम सपोज करते हैं ए की वैल्यू हमने ले ली 30 डिग्री और बी की वैल्यू ले ली हमने 60 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने अपनी तरफ से ली हैं। आप लोग अपनी तरफ से कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं जिनकी वैल्यू आपको पता हो। और मतलब ऐसे मत ले लेना कि ए की वैल्यू मान लो ले ली 60 और बी की वैल्यू ले ली 90 तो 150 हो जाएगा। अभी 150 की वैल्यू हमें नहीं पता कैसे निकालनी है, तो ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जो ए प्लस बी का सम करके जो एंगल आए वो वैल्यू हम निकाल सकें इजीली। तो साइन ए प्लस बी साइन 30 प्लस 60, ये हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से फटाफट से बताओ बच्चों, 1। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, साइन 30, ए की वैल्यू मैंने 30 डिग्री रख दी, प्लस साइन 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये सॉल्व हो गया जाएगा √3 प्लस 1/2। LHS आया 1, RHS आया √3 प्लस 1/2, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा। अच्छा, एक एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दूं। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम इसे फर्दर अगली नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो आएंगी उन एक्सरसाइजेज में हम पढ़ेंगे और आगे वाली जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखेंगे। साइन ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी, ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। अगर उसमें आप ये वैल्यू रख के देखोगे, ये क्या कोई भी वैल्यूज़, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएंगी। नेक्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये सही है या गलत ये बताना है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 0 इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 30, थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, साइन 30 इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 होगा 1/√2। अच्छा, अब कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 और 1/√2 में ना 1/√2 बड़ा होगा, क्योंकि 1/√2 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 1.414 और 1/2 तो नॉर्मल है। तो जब डिवाइड देंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो कम आएगी, 0.5 आएगी, 0.5 से ज़्यादा आएगी। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हाँ, ये ट्रू है स्टेटमेंट। As the value of theta increases, then simultaneously sin theta value increases। इसका मैं कर्व बना के और दिखा दे रहा हूँ। जो चार्ट है, जो साइन थीटा का कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये थीटा इंक्रीज
के साथ साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ 0 से लेके 90 तक होता है, 90 डिग्री तक। लेकिन 90 डिग्री के बाद ना थीटा बढ़ने पे साइन थीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन अभी केवल ये जो हमें स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं 0 से लेके 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्रूफ करने हैं। सेकंड वाला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा 0 डिग्री, सिंपल वही, थीटा 30, थीटा 90। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू कम होती आ रही है 1 से 0 की तरफ। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट होगा वो होगा फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो कोई भी एक ऐसी वैल्यू फाइंड कर लो थीटा की जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल ना हो। सपोज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो थीटा इक्वल टू 30 रखने पे साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए फॉर ऑल वैल्यू थीटा के लिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल नहीं होंगे। तो ये फॉल्स। लास्ट जो इसका लास्ट पार्ट है वो है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/tan A। मैंने बताया था जो tan और कॉट होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अच्छा एक चीज़ और, हाँ इस ऊपर वाले पार्ट में बताना है मुझे कि अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू इक्वल आएगी जो होती है 1/√2। बट इसमें ये बोला है कि थीटा के सारे एंगल्स के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होने चाहिए। तो हमें सिर्फ कोई भी एक ऐसी वैल्यू देख के कि जो ये इक्वल ना आ रही हो तो उन्हें प्रूफ करना था। कुछ वैल्यूज़ के लिए थीटा की साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होते हैं, लेकिन फॉर ऑल ये प्रूफ नहीं होगा कि इक्वल हो जाएं। लास्ट वाला पार्ट, कॉट ए इक्वल टू 1/tan A। tan A होता है साइन A अपॉन कॉज A। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज A अपॉन साइन A। अब A की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, कॉज 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने टेबल की वैल्यू फाइंड करना बताया था। उसमें मैंने बताया था कि जब किसी नंबर में तो 1/0 अगर किसी नंबर में हम 0 का डिवाइड देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है, या फिर उसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो ये सही है।